चैन एक ही दे सकता है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के बिना कोई शांति दे नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, उसने कहा मैं शांति का राजकुमार हूँ, और जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पर शांति है। ये बड़ी बात है। जहाँ पर प्रभु का आत्मा है वहाँ पर ही आपको शांति मिलेगी। प्रियो, आज हम अपने जीवन में देखें, अपने आसपास में देखें, कैसे किसको कौन फॉलो कर रहा है। बहुत से कलाकारों को सुनते हुए लोग उनको फॉलो करते हैं। हमारे एक बहुत ही प्रिय भाई साहब हैं, वो एक सिंगर के बारे में, वो इस दुनिया पे नहीं है, लेकिन वो भाई साहब प्रभु में नहीं है, लेकिन अपने खेत में, अपने घर में, अपने गाड़ी में उसी को सुनते रहते हैं। उनको लगता है कि शायद मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा। कि मैंने उसको कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसको लगता है कि मैं ऐसा सुनने से, इसे वाच करने से ऐसा ही बन जाऊँ। लेकिन उसके अपने जीवन में डिस्टर्बेशन होने लगी, घर में परेशानी होने लगी, परिवार में परेशानी होने लगी। क्यों? क्योंकि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, जिसने हमें ये सांसें दी है, हवा पानी दिया है, अगर उसको छोड़कर हम और तरीके से बढ़ना की कोशिश करेंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, पर मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे कि परमेश्वर के वचन को पढ़िए। प्रभु का कलाम क्या कहता है? प्रभु कहता है मेरे पीछे चलो। पतरस को बोला मेरे पीछे चलो, जो मछली पकड़ने वाला था उसे बोला कि मैं तुझे आदमियों का शिकारी बनाऊंगा। तो सच में आप देखो ना, पतरस की परछाई से लोग चंगा होते थे। पतरस को अगर आप बाइबल में देखोगे, रसूलों की करता 5:15 में, उसके आने से पहले लोग उसका इंतज़ार कर रहे हो। पतरस खाली उसकी परछाई ही पड़ जाएगी तो बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रियो, सच में ऐसा ही था। जहाँ से पतरस निकलता था, बीमारों को कटोलों पे लाते और बीमारों को चारपाई पे लाते और वहाँ पर डाल देते। पतरस की परछाई से भी लोग चंगे होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि उसने, जिसने दुनिया बनाई है, उसको फॉलो किया था। पतरस ने किसको फॉलो किया था? जीसस क्राइस्ट को। जीसस क्राइस्ट ने वायदा दिया है, जो मैंने किया तुम करोगे, तुम मुझसे बढ़ के भी काम करोगे, तुम मुझसे बड़े कार्य करोगे। हर एक इंसान अपने जीवन में बड़ा करना चाहता है, बड़ा नाम कमाना चाहता है। आप देखिए ना, इंटरनेट पे जाके जो बुजुर्ग है, इनकी 80 साल की, 75, 70, 70, 75, 85 आदि है, वो भी आपको नेट पे मिल जाएंगे। देख लेना, उनकी स्टोरी मिलेगी। क्यों? वो चाहते हैं कि अभी भी दुनिया हमको देखे, दुनिया हमको जाने। हर इंसान चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरी एक पहचान हो, और ये सब एक ही दे सकता है, वो है ईश्वर। प्रियो, हमारे इंडिया के कितने एक्टर लोग हैं, कलाकार लोग हैं। अगर आप जा कर के कोरिया में, अफ्रीका में, कहीं और उनके बारे में जिक्र करेंगे, शायद लोग बोलेंगे नहीं जी, हम तो जानते नहीं, हमें इनके बारे में मालूम नहीं ये कौन है। लेकिन जिसने दुनिया बनाई, जिसने ये सांसें दी है, अगर आप उसके नाम से खड़े होगे तो आपके बीच में से खुदा बताएगा कि आप कौन हो, आप किसके हो, और वो आपके हरदम संग है। प्रियो, बाइबल में बहुत ही अद्भुत स्टोरी है। यहोवा परमेश्वर ने जैसे ही यूसुफ को दर्शन दिया, और वो बच्चा था, छोटी उम्र में था, उसने अपने दर्शन को अपने भाइयों के साथ साझा किया, बताया कि मैंने ऐसे ऐसे दर्शन देखा है। मैंने देखा है कि हम एक गेहूं की गठड़ियाँ बांध रहे हैं, उन गठड़ियों को हम बांध रहे हैं, और मेरी गठड़ी है जो खड़ी हो जाती है, बाकी सभी की गठड़ी मेरी गठड़ी के आगे झुक जाती है। और दूसरी बार उसने दर्शन देखा, अपने भाइयों को बताया, मैंने देखा 11 तारे और सूर्य और चंद्रमा, एक जो बहुत चमक रहा स्टार उसके आगे झुक रहे हैं।
तो उसने बोला ये कैसा दर्शन है। और उसके भाइयों ने उसके पापा को बताया, उसके पापा ने भी कहा ये कैसा दर्शन है, क्या मैं और तेरी माँ तेरे आगे झुकेंगे। उस समय किसी को मालूम नहीं था कि यहोवा परमेश्वर उससे बात कर रहा है और यूसुफ यहोवा की बात को सुन रहा है। जो परमेश्वर ने यूसुफ के अंदर डाला उसने उसे भूला नहीं, उसने अपने भाइयों के जैसा बनने का कोशिश नहीं किया। मेरा बड़ा भाई कैसे करता, उसका छोटा बड़े से छोटा कैसे करता, उससे छोटा कैसे करता, नहीं, उसने खुदा की बात को सुना और अपने भाइयों की हर बुराई अपने बाप के पास आकर बोलता था कि ये ऐसा ऐसा करके ये करते। इन बातों को लेकर के उनके भाई गुस्सा थे। लेकिन जब यूसुफ अपने बाप के पास था, उसके भाई लोग माल लेकर, पशु लेकर, भेड़ बकरियाँ लेकर चराने के लिए गए थे, तो उसके पापा ने कहा काफ़ी दिनों से तेरे भाइयों का कोई अता पता नहीं, आप जाओ उनकी खबर लेकर आओ। और वो अपने भाइयों की खबर लेने के लिए जैसे ही अपने पिता की बात को सुनकर जाता है और रास्ते में वो किसी से पूछता है, उन्होंने कहा, मैंने उनको आगे जगह का नाम बताते हुए कहा कि वहाँ पर देखा है, वहाँ की ओर चलने के लिए बात करते सुना। प्रियो, और जैसे यूसुफ निकला उसने अपने भाइयों को ढूंढ लिया और उसके भाइयों ने दूर से यूसुफ को आता देखकर कहा वो आ रहा है सपनों का सौदागर। और उन्होंने प्लान बनाया कि हम इसको मार देंगे। लेकिन एक भाई जो यूसुफ के साथ बहुत लगाव करता था उसने कहा नहीं नहीं, हम इसके खून के दोषी नहीं होंगे, हम ऐसा करते इसको इस गहरे खड्डे में गिर देंगे, क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था, उसके मारने के लिए नहीं, वो उसे बचाना चाहता था। उसको पता था उसके दूसरे भाई इतने क्रोधित हैं, उसे मार देंगे। उसने कहा हम उसको खड्डे में फेंक देंगे। जैसे भाई चले जाएंगे तो उसने सोचा मैं बाद में अपने भाई को निकाल दूँगा। लेकिन जैसे उन्होंने उसको फेंका, उसके ऊपर से जो रंग बिरंगा बहुत ही सुंदर उसके पिता ने जो उसको चोला दिया था उतार लिया और उसको उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मारा और उस गड्ढे में फेंक दिया। वो चिल्ला रहा है, अपने भाइयों को आवाज़ दे रहा मुझे निकालो, लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा। लेकिन वहीं से व्यापारी लोग गुजर रहे हैं, ऊँटों से मसाला लेकर जा रहे हैं। तो उस एक बार ने बात की क्यों ना हम इसे बेच दें। तो सच में यूसुफ को व्यापारियों के हाथ में बेचा गया। तो जैसे ही उनके भाइयों ने 20 सिक्के के बदले अपने भाई को बेच दिया, तो उसको ले जाकर उन्होंने आगे बेच दिया। तो वो पोटीफस के घर पे जा कर के काम करने लगा। अगर आप देखें वहाँ पर भी उसने परमेश्वर के साथ को महसूस किया, पर परमेश्वर ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि वो प्रभु को, यहोवा को, परमेश्वर को महिमा देता था। और जिस घर में वो नौकर बन के गया, गुलाम बन के गया, उसके जाने से उस घर में भी आशीष आने लगी, ब्लेसिंग आने लगी। मैं इस आयत को, इस वचन को आपको क्यों नहीं बड़ा स्टडी करवा रहा, क्योंकि मैं आपको आज एक ख़ास टॉपिक जो खुदा ने मुझे दिया है उस पर लेके जाना चाहता हूँ। इसको मैं सुना रहा हूँ आपको कि आप बाइबल में देख लेना, पढ़ना जरूर यूसुफ के बारे में। जैसे ही वहाँ पर यूसुफ के जाने से उनकी खेती अच्छी होने लगी, उनके माल डंगर में बढ़ोतरी होने लगी, उनके अनाज में बढ़ोतरी होने लगी, उनके हर एक घर के खेत के काम में बढ़ोतरी होने लगी। तो उस पोटीफस ने जाना कि यहोवा इसके संग है, तो उसने अपने खाने को छोड़ सब कुछ यूसुफ के अंडर कर दिया। लेकिन उसकी पत्नी ने बुराई के साथ उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन उसी समय यूसुफ ने प्रभु का डर, प्रभु का भय मानते हुए अपने शरीर की इच्छा को नहीं, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। जैसे ही एक दिन ऐसा आया कि उसकी मालकिन जो उसके साथ गलत करना चाहती थी, अकेली थी, और यूसुफ उस घर में था, दोनों के सिवाय कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं, दोनों थे। और उस औरत ने उसको कहा कि बहुत दिन से मैं तुम्हें बोल रही हूँ, आज समय है, कोई हमें नहीं देख रहा, आओ मेरे साथ लेट जाओ, मेरे साथ सो जाओ। लेकिन यूसुफ ने कहा बेशक आपका पति नहीं देख रहा, कोई और नहीं, लेकिन मेरा ईश्वर देख रहा है। वो अपना कपड़ा छोड़कर भाग गया। उस औरत ने उसके ऊपर दोष लगाया और अपने पति को बताया, झूठ मूठ का उसके बारे में पाठ पढ़ा दिया, उसको बताया कि
वो जो गुलाम आप लेकर आए उसने मेरे इज्जत के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, और देखो ना आपने उसको सर चढ़ा रखा है, आप उसको इतना आदर देते हैं, उसने मेरे को ऊपर भी बुरा आँख रखा। तो यूसुफ को जेल में डाल दिया। प्रियो, जेल में भी खुदा उसके साथ रहा। परमेश्वर ने यूसुफ को वहाँ पर भी उस जो जेल का इंचार्ज था यूसुफ के बारे में भला उसके अंदर डाला, तो उस जेल इंचार्ज ने भी यूसुफ को वहाँ का जिम्मेदार और इंचार्ज बना दिया। प्रियो, वहाँ पर राजा के 2 लोग आते हैं, एक जो रसोइया है, दूसरा जो प्याला उसके हाथ पे रखता है। दोनों के बारे में यूसुफ को एक बात बड़ी है जो जहाँ पर हम सबको एक सीखने के लिए गहरा परमेश्वर के वचन के द्वारा बताया गया है कि आज अगर हम अपने सृजनहार के पीछे चलेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, कठिनाई में भी दूसरों की कठिनाई का समाधान आपके पास हो। अरे भाई साहब, जैसे उन दोनों ने, एक रसोइया और दूसरा जो राजे के कटोरे को उसके हाथ पे रखता था, प्याले को उसके हाथ पे रखता था, उन दोनों को जेल में डाला गया था, उसी जेल में जहाँ पर यूसुफ था, और वो शाही जेल थी। और वहाँ पर उन दोनों को एक दर्शन आया, सपना आया। उन दोनों ने क्या देखा, तो एक ने अपने सर के ऊपर टोकरियाँ देखी और उसके अंदर राजे के लिए खाना देखा कि उसको पंछी आते हैं, उठा के ले जाते हैं। दूसरे ने देखा कि ये एक बेल है, उस पर अंगूरों के गुच्छे हैं, और वो राजे के लिए वहाँ से वो रस निकालता है और उसके हाथों पे रखता है। उसने भी वो 3 का जिक्र किया है। परेशान है दर्शन देखने के बाद, उनको अपने दर्शन का मतलब मालूम नहीं। लेकिन यूसुफ उनसे पूछता, आपके चेहरे क्यों उतरे हैं, आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा करके हमने दर्शन देखा है। तो यूसुफ ने कहा, क्या दर्शन का अर्थ करना परमेश्वर का काम नहीं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए। तो जैसे उन्होंने बताया, पहले ने बताया कि मैं ऐसे राजे के लिए अंगूर लेकर आ रहा हूँ, ऐसे करके गुच्छे हैं, और मैं उनको निचोड़ रहा हूँ और कटोरे में भर के राजे के हाथ पर रखा हूँ। उसने कहा, वो 3 टोकरियाँ, वो 3 दिन है, आने वाले 3 दिनों में राजा तुम्हें फिर ऑनर देगा और तुम राजा के महल में राजा के हाथ पे वैसे ही प्याला रखोगे। और दूसरे ने सुना आंसर अच्छा है, उसको भी लगा कि मेरे लिए भी अच्छा होगा। उसने जल्दी से अपना भी दर्शन बोला कि मेरे सर के ऊपर भी 3 टोकरियाँ हैं और मैं राजे के लिए उसमें खाना लेके जा रहा हूँ, लेकिन आकाश के पंछी उस खाने को उठा रहे, उन रोटियों को ले रहे हैं, उन टुकड़ों को उठा रहे हैं। तो उसने कहा, आने वाले 3 दिन में, तो टोकरियाँ जो है वो 3 दिन हैं, आने वाले 3 दिन में राजा तेरे को सजा देगा और मरवा करके तुझे पेड़ पे टांग देगा और पंछी तेरे मांस को खाएंगे। ऐसा ही हुआ प्रयोग। तीसरे दिन के बाद उसको एक को, जिसको यूसुफ ने उसके सपने के अनुसार, दर्शन के अनुसार बताया था, वो मारा गया और वैसे ही टांगा गया। और जिसको कटोरा राजे के हाथ पे रखने के लिए फिर से उसी ड्यूटी पे बहाल कर दिया गया, उसे यूसुफ ने कहा था कि आप राजा के दरबार में मुझे याद करना, लेकिन वहाँ पर वो भूल गया। प्रभु ने बड़ा दर्शन दे करके राजा से बात की, लेकिन उस समय राजा भी उस दर्शन को समझ नहीं पाया। 2 बार ऐसा हुआ, दर्शन देखा उसने, पहले 7 सेटों का, फिर 7 गायों का। ये बहुत ही अद्भुत है। मैं आपको फिर कभी प्रभु ने चाहा तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन आज हम कर रहे हैं कि कैसे प्रभु ने यूसुफ को, जो खुदा के पीछे चल रहा था, एक आम इंसान को, जिसके घर वाले भी खिलाफ थे, जिसके भाई भी उसे मारना चाहते थे, उसको कैसे प्रधानमंत्री बना दिया। उस राजे के दर्शन के कारण राजा परेशान था, कोई उसका अर्थ नहीं बता पा रहा था। कटोरा रखने वाले को याद आया तो उसने राजे को बताया कि हाँ, एक जेल में एक आदमी है, उसके जब आपने हमें कैद में डाला था और हमने भी सपना देखा था, तो उसने हमारे सपने का अनुवाद किया था, हुआ वैसे ही जैसे उसने बताया।
उसके बारे में जो बताया था उसको आपने सज़ा दी, मार दिया और मेरे को बहाल करके फिर से उसी नौकरी पे आपने रख लिया। तो वो लड़का आपको जरूर सपने का दर्शन बता सकता है। तो उस यूसुफ को निकालने का ऑर्डर हुआ, निकाल कर लेकर आए, उसके बाल बनाए गए, उसके दाढ़ी बनाई गई, सब कुछ अच्छा सुंदर करके यूसुफ को राजे के सामने लेके गए। राजे के सपने का अर्थ किया तो सच में राजा ने कहा, तेरे जैसा बुद्धिमान हमको कहाँ से मिलेगा? तेरे जैसा बुद्धि और ज्ञान किसके अंदर और मुझे नहीं दिखा, किसी और के अंदर नहीं दिखा, किसी और के अंदर है ही नहीं। तो इसलिए जो तू बता रहा है कि आने वाले 7 साल जो बड़े ही अनाज की भरपूरी के होंगे, लेकिन उसके बाद जो 7 साल होंगे काल के होंगे, जो भरपूरी के, जो बुद्धि के साथ अनाज को इकट्ठा किया जाए तो काल के समय में वो अच्छे दिन बीत सकते हैं। तो कहा कि 7 साल में तुम ही इसका मुखिया बन जाओ। उसी को प्रधानमंत्री लगा दिया गया। जो भाई उसे मारना चाहते थे वही भाई काल के समय उनके आगे आते हैं, झुकते हैं। प्रभु परमेश्वर का प्रेम यूसुफ के अंदर ऐसा, उसने परमेश्वर को फॉलो किया। परमेश्वर ने जिन लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया था, जिन लोगों ने दुख के समय, गुलामी के समय चिल्लाकर प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मूसा को भेजकर उन्हें निकाला था। उस परमेश्वर ने मूसा को भी यूसुफ को भी प्रभु ने ऐसा प्यार, ऐसा स्वभाव दिया कि वो अपने भाइयों से प्यार से, अपने भाइयों के साथ उनके घराने को पूरे को खाने के लिए देने के लिए और उनके साथ गले लग के रोने के लिए उनको एक बार भी उनकी की हुई गलती के बारे में एहसास नहीं करवाया कि तूने तो मुझे बेच दिया था। लेकिन उसने कहा कि यहाँ पर खुदा मुझे आपको बचाने के लिए लेकर आया। वहाँ पर कैसे बड़ी योजना से प्रभु उनको लेकर गया। लेकिन यूसुफ के जाने के बाद जैसे ही वहाँ पर इस्राएली लोग बढ़ने लगे थे और वो लोग खुदा को भूल गए, खुदा के पीछे चलना छोड़ दिए, कष्ट में आए, तो फिर मूसा को प्रभु ने बुलाया। मूसा को लेकर के उन इस्राएलियों को प्रभु ने उस दर्द से, उस पीड़ा से निकाला। कब? जब उन्होंने उसकी ओर देखा। आज जब इंसान पीड़ा में है, दर्द में है, कष्ट में है, तो निकलना तो चाहता है, लेकिन जो निकाल सकता है उसकी ओर देखता नहीं। प्रियो, एक ही है जो हमें निकाल सकता है, वो है परमेश्वर। क्योंकि वो खुद इंसान बन के इसीलिए पैदा हुआ कि हमें पाप से, अंधकोर से, दुष्ट के हाथ से छुड़ा सके, निकाल सके। तो हमको उसकी बात को सुनना और उसके पीछे चलना चाहिए, तो सब ब्लेसिंग हमारे जीवन में होगी। जैसे यूसुफ के ऊपर कठिनाई आई, परेशानी आई, दर्द आया, पीड़ा आई, घर वालों ने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको ऐसा मकाम दिया। पूरे घर वाले जो बचपन में दर्शन दिया पूरा था, झुक गए उसके आगे, झुक गए उसके आगे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यूसुफ ने खुदा को फॉलो किया। उसने अपने शरीर का अभिलाषा को छोड़ दिया। आज शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए इंसान अपने परिवार को छोड़ देता है। देखो ना कितने लोगों के जीवन में हो रहा है। कुछ बनने के लिए घर छोड़ दिया, कुछ करने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, कुछ नाम कमाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन जो प्रभु के लिए छोड़ता वो 100 गुना पाता है, 100 गुना। इसलिए हमको उसी प्रभु के पीछे चलना चाहिए जिसने हमें बनाया। व्यवस्था वरन 28 अगर उसका एक आप पवित्र बाइबल में देखोगे तो आपको बहुत ही सुंदर वचन यहाँ पर प्रभु की ओर से हमें दिया गया है। और इसको पढ़ने से सुकून आता है, इसको पढ़ने से हमें मार्ग मिलता है। मार्ग, प्रियो, हर एक मार्ग की खोज कर रहा है कि मुझे सक्सेस कैसे मिलेगा, कौन है जिसको मैं फॉलो करूं और मेरे जीवन में हर प्रकार की आशीष हो, हर प्रकार की खुशी हो, हर प्रकार का चैन हो, आनंद हो। व्यवस्था वरन 28 उसका 1 में हम देखते हैं, ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज़ सुनो तो ये सारियां आशीषां तुहाडे उत्ते आउणगियां, सगों तुहाडे पीछे पै के तुहानू मिल जाणगियां। अगर हम प्रभु की बात को सुनते हैं, उस पे चलते हैं, मनन करते हैं, तो आप 1 से 14 तक देखिए, प्रभु के वचन में लिखा हुआ सभी आशीषें हमारे जीवन में होंगी। हालेलुया। अगर 4 ऐसे आप देखेंगे, मुबारक हो गए, मुबारक हो गया तुहाडा शरीर। हालेलुया। जिस शरीर को हम आज देखते हैं कैसे सुंदर बनाएं, इस शरीर के द्वारा हम कुछ कर पाएं, इस शरीर को जिसने दिया है, अगर हम उसकी सुनेंगे तो वो ही है जो हमारे बदन को भी बीमारियों से बचा कर रखेगा, तंदुरुस्ती देगा। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे तो सच में लिखा है, जेकर तुसी यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज़ सुनो तो ये सारियां आशीषां तुहाडे उत्ते आउणगियां, सगों तुहाडे पिछे पै के तुहानू मिल जाणगियां। मुबारक होवोगे तुसी शहर विच अते मुबारक होवोगे तुसी खेत विच, मुबारक होवेगी तुहाडे शरीर दा फल, तुहाडी जमीन दा फल, तुहाडे डंगरां दा फल, तुहाडे चोने दा वाधा अते तुहाडे इज्जड़ां दे बच्चे। मुबारक होवेगी तुहाडी खारी, तुहाडा प्रातला। मुबारक होवोगे तुसी अपने अंदर आउण विच, मुबारक होवोगे तुसी अपने बाहर जाण विच। यहोवा तुहाडे वैरियां नूं, तुहाडे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ 7 ਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੱਸਣਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਤੀ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ आशीष देवेगा ਜਿਹੜਾ यहोवा ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ है। अगर अपने देश में, घर में, रसोई में, अपने बदन में, अपने खेत में, माल डंगर में, अगर हम अपनी सभी जगहों में आशीष को देखना चाहते हैं तो हमको खुदा को सुनना होगा, खुदा के पीछे चलना होगा, खुदा की बाट को जोना होगा, तभी हम उस अनंत काल के जीवन तक जाएंगे। इसीलिए तो पौलुस कहता, प्रियो, अफसिया का खत पवित्र बाइबल को अगर आप निकालोगे ना तो उसमें बड़ी सुंदर बात आज मेरे प्रभु ने मुझे दी है। अफसिया का खत 2 अध्याय, उसमें हम चलेंगे। अफसिया का खत 2 और उसकी 1 से। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੌ ਜਵਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ रूह ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੌ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ वास करती है। हालेलुया। पहले कैसे थे? पहला जीवन कैसा था? जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, गाली देने वाला था मेरा, तो नशा करने वाला था मेरा, तो झगड़ा करने वाला मेरा जीवन था, पाप करने वाला मेरा जीवन था, बुराई करने वाला मेरा जीवन था। प्रभु परमेश्वर ने अपनी दया से मुझे नशे से निकाला, बुराई से निकाला, झगड़े से निकाला, बीमारियों से निकाला, और प्रभु ने अपनी सेवा, अपनी महिमा, अपनी स्तुति के लिए मुझे स्थान दिया। प्रियो, जिसने मुझे बुराई से निकाला है, जिसने मुझे आज़ादी दिया, छुटकारा दिया, वो ही है जो उसका नाम यीशु मसीह है, जो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। आज हो सकता है आपके घर में परेशानी हो और आप सोच रहे हो वो रातों रात इतना बड़ा स्टार बन गया था, उसने ऐसा किया था, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। खुदा के पीछे चलो, आप सब कर पाओगे, क्योंकि खुदा ने कहा, वचन में बताया, उसने ये बात बोली है, अगर तुम मेरी बात को सुनोगे और मेरे पीछे चलोगे और जो मैंने कहा उसको सुनकर मानोगे, तो मैं हर प्रकार की आशीष आपके जीवन में दूंगा। ये किसी इंसान ने नहीं कहा भाई साहब, बाइबल में लिखा इंसान बात करता है, भूल जाता है, मुकर जाता है। खुदा कहता मैं वायदा करके मुकरता नहीं, मैं इंसान नहीं जो बात करके खुदा कहता मुकर जाऊं, बदल जाऊं। प्रियो, वो सदा ही मुबारक खुदा है,
वो मुबारक करने की ताकत रखता है। इसीलिए उसने हमको कहाँ से निकाला, ज़रा सोचिए। आगे अगर हम पवित्र बाइबल में देखेंगे 3 नंबर आयत को, अते उन्हां विच असी भी सब ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ। हर एक को हम दिखाते थे हम कम नहीं है किसी से। गुस्से से बात करना, गाली दे के बात करना, लेकिन जैसे ही प्रभु परमेश्वर की दया हुई जीवन बदल गया। कोई बोल भी जाता है तो भी उसको प्यार, उसको आदर देते हैं, उसको फिर से गले से लगाने का मन करता है। एक भी दिन ऐसा नहीं कि खुदा हमें छोड़े, वो हर दिन हमें प्यार करता है और हमको भी दूसरों से प्यार करना प्रिय। 5 आयत में लिखा है, जदों असी अपराधां दे कारण मुर्दे ही सां तदों सानू मसीह दे नाल जवालिया किरपा तो ही तुसी बचाए गए हो। ये बड़ी बात है। हम अपने बल से नहीं, बुद्धि से नहीं, ज्ञान से नहीं, कृपा हुई उसकी तो हम बचें। तो जिसने हमें बचाया आज उसको फॉलो करना है, आज उसके पीछे चलना है। नाम खुदा का लेते हुए भी जीवन में कष्ट है, हम चर्च जाते हुए भी जीवन में शांति नहीं। कारण है भाई साहब, कमी किसी और में नहीं, ना पादरी में है, ना चर्च में है, ना किसी वॉलंटियर में है, ना किसी खुद के जीवन में, हमारे खुद के जीवन में, ना परिवार में कोई कमी है। खुद को हमको जांचना होगा कि हम फॉलो किसको करते हैं, मन हमारा किसके पीछे है। हम हृदय से तो नाम लेते हैं लेकिन मन से किसको फॉलो कर रहे हैं, यह आपको देखना पड़ेगा। हम सोचते हैं अपने पड़ोसी के बारे में, हम सोचते हैं अपने गांव के, अपने सिटी के उस बड़े अमीर आदमी के बारे में, मुझे ऐसे बनना, मुझे ऐसे बनना, मुझे ऐसे बनना है। प्रियो, जिसने ये जीवन दिया वो ही हमें बना सकता है, उस मंजिल पे ले जा सकता है। अगर मंजिल पे जाना है तो उसको फॉलो करें जो हमें बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर आ गया। उसके पैर के ऊपर पैर रखते हुए उसके पीछे चलें। जैसे अलीशा एली के पीछे चला, दुगना मसा पाया उसने दुगना मसा पाया। एली से 1 मुर्दा जिंदा हुआ, अलीशा के द्वारा 2 मुर्दा जिंदा हुए। हालेलुया। प्रियो, जैसे ही अलीशा का जीवन खत्म हुआ, उसको कब्र में दफनाया गया और उसकी हड्डियों के साथ एक मुर्दे को उसी कब्र में रखने लगे। काफ़ी समय के बाद जब उसकी हड्डियों के साथ वो मुर्दा टच हुआ तो मुर्दा जिंदा हो गया। प्रियो, इस अद्भुत काम खुदा ने अपने दासों के बीच में से किया। वो आज भी वो ही सामर्थ्य खुदा है, वो आपके और मेरे बीच में से आज भी अपनी महिमा को, अपनी उस उस्तत को दूसरों को दिखाना चाहता है कि जो मेरी उस्तत करते हैं उनके जीवन में कैसे आशीष आती है, उनके द्वारा मैं कितने बड़े बड़े काम करता हूँ। प्रियो, वो परमेश्वर आपके और मेरे बीच में से दिखाना चाहता है। इसलिए हमको उसकी सुनना है, अपने लिए नहीं, हमारे उस परमेश्वर के लिए जिसने हमारे लिए कष्ट उठाया, जो हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के आया, जिसने कांटों का ताज पहना, जिसने क्रूस को उठाया, जिसने हमारे लिए जान दी। प्रियो, कहावत की किताब अगर 30 पद आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, तू मेरी तलीम नू ना भुल, सगों अपने चित नाल मेरे हुक्मां नू मन, क्यों जो ओ उम्र दी लंबाई, जिउण दे वरे अते शांति तेरे लिए ਵਧਾਵੇਗੀ। शांति तेरे लिए सारे काम, जब सब मसले जब हल होंगे तब शांति आएगी। घर में परिवार एक साथ प्यार से बैठेगा, शांति आएगी। बच्चे बात को मानेंगे, शांति आएगी। बच्चे कहने के अनुसार चलेंगे, शांति आएगी। अगर आप इस शांति को, इस सुकून को, इस चैन को अपने जीवन में, अपने घर में लेना चाहते हैं तो जिसके पास ये सब है उसकी बात को सुनना पड़ेगा, उसके पीछे चलना पड़ेगा। मैं प्रभु के प्रिय दास
विकास रवि शंकराचार्य जी प्रभु के प्रिय दास, उनके बारे में उनकी एक बात को क्लिप के द्वारा सुन रहा था। उनका एक वीडियो था, उसमें उन्होंने बताया कि एक इंसान माइकल जैक्सन को फॉलो करता था, उसके पीछे चलता था, और वो इंसान बस में चढ़ा, बस में बहुत सी सवारी थी, और वो लड़का आया और उसने आकर के बड़े ही माइकल जैक्सन की तरह स्टाइल मारते हुए अपना पर्स निकाला और पैसे निकाले और अपने बालों को ऐसे हिलाते हुए माइकल जैक्सन की तरह नाचते हुए कहा, मेरे को एक टिकट दे। कनेक्टर से उसने बोला, कनेक्टर ने भी उसकी ट्यूनिंग से उसे टिकट दी। तो बोले, प्रभु के आत्मा ने मुझसे बात की उसी बस में, उसने कहा कि देख, ये माइकल जैक्सन का चेला है, उसको फॉलो करता है, तू मेरा चेला है, क्या तू मुझे फॉलो करता है? उसी समय उन्होंने बोला, मेरे तन बदन में ऐसे ही आग जैसी आई और खड़ा होकर के प्रभु का प्रचार करने लगा। अगर माइकल जैक्सन को फॉलो करने वाला शर्म नहीं खा रहा, उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा, तो जिसने पूरी दुनिया को बनाया उसके जैसे बनने के लिए हम उसकी बात को, उसकी नाम को लेने से क्यों शर्माएं? उसकी महिमा करने से क्यों शर्माएं? उसके चरित्र को फॉलो करने से क्यों शर्माएं? उसने प्यार किया, उसने दूसरों को क्षमा किया, तो हमें भी चाहिए हम क्षमा करें, हम माफ़ करें प्रियो। हाँ, हर एक इंसान जब प्रभु की बात को सुनकर मानकर चलता है तो उसके जीवन में आनंद आता है, शांति आती है, भलाई आती है। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ बदला नहीं लिया, राजा बनने के बाद भी उसने, मेरे को बड़ा ख्याल आता है, एक बार भी उसने पोटीफस को मैसेज दे अपने सिपाही भेज के मैसेज नहीं दिया, आ जाओ करते हैं बात, इसको औरत को मैं बताता हूँ, इससे पूछता हूँ, जिसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया, बता सत्य क्या था। उसने अपनी सफाई नहीं दी, अपनी बात को वो भूल गया, क्षमा कर दिया हृदय से अपने भाइयों की हर उस बात को। लेकिन उनके बाप के मरने के समय भी उसके भाई ये सोच रहे हैं कि हमारा भाई ऊंचे पद पे है, कहीं ऐसा ना हो हमसे बदला ले। वो बात जो हमने इसके साथ की थी, इसको आज भी याद है, ऐसा ना हो कि उस बात के कारण हमसे जा हमारे बच्चों से बुराई करे। तो उन्होंने कहा, जैसे हमारा पिता मरने वाला था, उसने कसम हमारे को उसने कसम दी थी कि आप हमें क्षमा करें। तो यूसुफ ने कहा, ऑलरेडी आप पहले जब भूखे आए थे, अगर सजा ही देनी होती है ना, तो उसने उनको बताया, ऐसी बात मैं आपको बोल रहा हूँ। वचन में जब हम देखते हैं तो जब भाई भूखे आए थे तो यूसुफ ने उसी समय उनको घर पर खाना खिलाने के लिए अपने घर पर भेजा। ऐसे नहीं कि आम धर्मशाला में छोड़ दिया, नहीं, अपने घर पे जहाँ वो रहता था उन्होंने अपने काम, अपने नौकरों को बोला, उसके नीचे वाले सिपाहियों को बोला कि इनको घर ले जाओ, मैं आता हूँ, इनके लिए अच्छा खाना तैयार करो। उसने अच्छा खाना तैयार करवाया भाई साहब, क्योंकि वो खुदा को फॉलो करता था, और खुदा को फॉलो करते हुए खुदा की इच्छा के अनुसार उसने अपनी हर कड़वाहट को ख़त्म कर दिया, नफरत को ख़त्म कर दिया, उसने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया। क्या आज हम जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं? जीसस क्राइस्ट के भाइयों ने भी कहा, आज दिखाने का समय है, अपना आप को दिखा। उसके भाइयों ने कहा, ये आपे से बाहर हो गया। ये तो किसी ने कहा बलजबूर की सहायता से भूतों को निकालता है। कभी पलट के जवाब दिया मेरे प्रभु ने, कभी बहस की, लड़ाई की, झगड़ा किया नहीं, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की। जब उसे कोड़ों से मारा गया, जब उसे क्रूस पे टांगा गया, उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करें। अगर आज आप किसी के साथ गुस्सा हो, आप किसी के साथ नाराज़ हो, भूल जाओ उस नाराज़गी को, क्षमा करो उसे, खुदा आपको करेगा, और प्रार्थना करो उसके लिए, भला आपका होगा। दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु पहले आशीष आपको देगा। क्योंकि हमने एक गवाही को सुना था, एक बड़ी मीटिंग में बहुत से लोग आए थे, लेकिन एक बहन खुद बीमार थी और उसके साथ वाली उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ में उस चिल्ला रही थी। तो उसकी तकलीफ़ को देख के जो खुद बीमार थी, उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरा तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा पीड़ा में, दया कर, मुझे छोड़ दे, इसे चंगा कर दे। प्रभु ने पहले उसे चंगा किया। हालेलुया।
हालेलुया। उसी को चंगा किया और साथ में फिर वो दूसरी बहन को भी प्रभु ने चंगा किया, बड़ी गवाही की। आज भी बहुत से प्रिय दास खुदा के सेवक हैं जो अपना खाना छोड़ के दूसरों को देते हैं। प्रिय दास खुदा के साधु किशन सिंह के बारे में देखें, साधु सुंदर सिंह के बारे में देखें, वो अपनी रोटी दूसरों को देकर आप पत्ते खाया करते थे। मैडम जो रूथ थी, प्रभु की दासी, जो किशन सिंह के टीचर थे, वो अपनी रोटी दूसरों को देकर पत्ते खाया करती थी। प्रियो अगर हम गवाही को सुनते हैं मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा की एक बहुत ही अद्भुत बात मेरे पासवान जी प्रभु के दास हमें बताया करते थे, मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि मदर टेरेसा एक घर में गई और जैसे उनका गेट खटखटाया तो वहाँ से एक घमंडी आदमी निकला, गुस्से से निकला। वो अमीर था, उसको अपने पैसे का गुरूर था। जैसे ही जॉर्ज ने उन बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए बात करना चाहा तो हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया तो उस आदमी ने थूक दिया, तो उनके हाथ के ऊपर थूक दिया। तो मदर टेरेसा ने वो हाथ पीछे कर लिया, बोले ये तो मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए क्या है। वो क्या बात है भाई साहब, इतना होने के बाद वो आदमी पूरा पूरा टूट गया अंदर से। अरे किसी के बच्चे जो चल भी नहीं सकते, जिनका हालात देख करके दूसरों को स्मेल आती है, उन बच्चों के लिए इतना, मेरे को पलट के जवाब नहीं दिया, मेरे को घमंडी नहीं बोली, मेरे से गुस्सा नहीं किया। कैसा है प्रेम, उनको नहीं पता था कि मदर टेरेसा जीसस क्राइस्ट को फॉलो करती है। ये जिस खुदा ने हमें जीवन दिया उसको फॉलो करेंगे तो आप चाहे भूखे भी आनंद से भरे होंगे, खाना खाया तो भी आनंद होगा, आपका बिजनेस प्लस, जीवन प्लस, आपका परिवार प्लस, लाइफ प्लस होगी। कब होगी? जब हम उसको फॉलो करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक हम अपने बिजनेस को फॉलो करते हैं, अपनी पहचान को फॉलो करते हैं कि मेरे को कितने लोगों ने जाना, मेरा स्टेटस कितनों ने देखा, मेरे जानने वाले कितने, जैसे मैं गुजरता हूँ तो सिटी में कितने लोग मेरे को हाथ उठाते हैं, कितने लोगों के साथ मेरा बैठना, कितने बड़े लोगों के साथ मेरा परिचय। इन बातों से अपने आप को हम इम्प्रेस करने की कोशिश करते, नहीं हो नहीं पाते। फिर लेने देने की चिंता होती है, किसी बीमारी की चिंता होती है, किसी काम की चिंता होती है, बच्चों की चिंता होती है। अगर आप प्रभु को फॉलो करेंगे तो आपकी हर चिंता खुदा उठाएगा, क्योंकि उसने कहा मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। प्रभु ने कहा हे बोझ और वजन के नीचे दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ। मत्ती 11:28 में प्रभु ने ये आवाज़ दी है, बुलाया है। अगर आज आप अपना बोझ छोड़ना चाहते हो, खुदा को देना चाहते हो, तो अपने पाप को मानकर छोड़ दो। आप जीवते खुदा के सामने घुटनों पे आओ और कहो प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। सच में वो गले से लगाएगा। वो पक्षपात करने वाला नहीं, वो जिंदा खुदा है, प्यार करने वाला है। आइए आंखें बंद करिए। आज हमने थोड़ा सा सुना है उस खुदा को फॉलो करने के बारे में, जिसने पूरा सृष्टि को बनाया, जिसकी आवाज़ को सागर भी सुनता है, समुद्र भी सुनता है, जिसकी आवाज़ को हर एक पंछी जानवर सुनता है, हर एक प्रभु का बनाया हुआ जो भी उसने रचा है उसकी आवाज़ को सुनता। लेकिन इंसान जिसको उसने अपने स्वरूप पे अपने हाथों से बनाया, वो उसकी बात कम सुनता है। प्रियो, आज हमें चाहिए कि हम उसकी सुने। मछली को खुदा ने एक आज्ञा दी और यूनान नबी को उसने अपने अंदर ले लिया, नुकसान नहीं बचाया। प्रभु ने कहा इसको मैंने निन्वे भेजा था, लेकिन ये तर्शिश को जा रहा है, इसको ले अपने पेट में रखो और निन्वे ले जा। तो मछली के पेट में यूनान नबी दुहाई दे रहा है, प्रभु को पुकार रहा है। तो तीसरे दिन मछली के द्वारा उस तट पे परमेश्वर ने उसे पचा दिया। और एक ही लाइन, ज़्यादा नहीं, एक ही लाइन आप अगर देखो यूनान नबी बोलता है तो पूरा निनवा तप्पड़ पहन करके पूरा निनवा तौबा करता है।
सिर पे खाक डालता है, स्वाह डालता है, राख डाल देता है, और भूखा रहने के लिए उनके जानवर पशु भी ऐलान किया जाता है। किसी को कुछ चारा नहीं, पानी नहीं, सब उपवास में। तो खुदा ने उनके इस पश्चाताप के कारण उनको क्षमा कर दिया। बिलेआम की गदी के प्रभु ने मुंह को खोला, गदी बात करने लगी। एलिया के लिए कौवा को प्रभु ने बोला, कौवा एलिया के लिए राजा के महल से खाना लेके जा रहा है। प्रियो, अगर हम देखते हैं जिस पेड़ के नीचे जुना बैठा था, उस पेड़ की जो एक दिन में ही हो गया था, उसको इतना छाए से ठंडी से आनंद मिला, लेकिन एक कीड़े को प्रभु ने आज्ञा दी, उस कीड़े ने उस पेड़ की जड़ें काट दी। तो योना को बड़ा गुस्सा लगा। प्रभु ने बताया कि अगर जो बीज तूने बोआ नहीं, जो पेड़ तूने लाया नहीं, उसे पानी नहीं दिया, उसके लिए परिश्रम नहीं किया, वो पेड़ सूख जाने का तुझे इतना दुख है, तो मेरे स्वरूप पे बने हुए लोगों को मैं नाश होते नहीं देख सकता। प्रियो, आज वैसे ही प्रभु ने अपने इस शुभ समाचार को देने के लिए मुझे अवसर दिया कि अगर कोई पाप में है तो जो हमारे पाप को मिटाने वाला आज से हज़ारों साल पहले एक कवारी के पेट से पैदा हुआ, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया, उसका नाम यीशु है। वो क्रूस पे मरा, कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा। 40 दिन अपने चेलों को दिखाई देते बात करते रहे, उनके साथ खाया, और 40 दिन के बाद जिंदा स्वर्ग में उठाए गए, पिता के दाहिने और विराजमान हुए और जल्द आने का प्रॉमिस किया। सच में वो जल्द आएंगे, बादलों पे आएंगे, और जो भी लोग अपने पापों को मानकर छोड़कर उसकी बात को सुनेंगे, मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे, वो एक दिन उसके साथ स्वर्ग में होंगे। तो आइए, अगर आप कोई भी सुनने वाला आज अपने मन को तैयार कर चुका है कि सच में मैंने पाप किया है, मैं आज पश्चाताप करना चाहता हूँ, तो आँखें बंद कीजिए, अपने हाथ को जोड़िए, मेरे पीछे छोटा सा अंगीकार कीजिए, बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आए। आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जीवन दान दिया। प्रभु, आपने मेरे पाप को उठा लिया, मेरी बीमारी के कारण आपके बदन पे कोड़े बरसाए गए, मेरे पापों श्रापों के कारण आप क्रूस पे मारे गए, सर पे कांटों का ताज, प्रभु हाथों पाँव में किल, आप मेरे लिए मरे, कब्र में दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। आज भी आप जिंदा हैं और जल्द बादलों पे लेने आने वाले हैं। प्रभु, मुझ पापी को क्षमा करें, मेरे जीवन में आए, मेरे प्रभु बन जाए। यीशु के नाम से मांगते पिताजी, आमीन। अब आंखें बंद रखिएगा। अब आप नहीं बोलेंगे, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। मैं आपके लिए प्रभु की दया से प्रार्थना करूँगा। सर्वशक्तिमान जीवते खुदा, प्रभु जी, सुंदर सुसमाचार कि हम आपके पीछे चले तो आप हमें अनंत काल का जीवन देंगे। सभी ने आज वचन को सुना, और जितने भी बहनों और भाइयों ने अपने पाप से मन फिराया है, परमेश्वर आपका अनुग्रह इन सब के ऊपर हो। आपकी दया से इन सब के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं, जहाँ से कभी मिटे ना। प्रभु, आपका तरस, आपकी दया सदा की है। प्रभु, आप अपने हाथ को बढ़ाइए, हर जो बीमार है चंगा कर दीजिए, हर जो कष्ट में निकाल लीजिए, हर जो दर्द में निकाल लीजिए। जिनके घर पे प्रभु आज तंगी है, तंगी खत्म हो जाए, कर्जा खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, अस्थमा का रोग चला जाए, पेट का रोग चला जाए, हड्डियों का रोग चला जाए, हर एक ब्लॉक नसें खुल जाएं, यीशु के नाम से किडनियां नई हो जाएं, लीवर नया हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम से हर कलेश का आत्मा जलकर राख हो, डिवोर्स कैंसिल हो, यीशु के नाम से हर वो बांझपन चला जाए, हर एक वो बहन जो शादी हो चुकी है और बहुत ही दवाई खा चुकी है लेकिन अभी तक गुड न्यूज नहीं, प्रभु की सामर्थ आपको छुए और आज ही बंधन टूटे। प्रभु की सामर्थ से आज ही प्रभु आपके गर्भ को ब्लेस करे, हर रिसौली, हर एक बीमारी बाहर निकल जाए, हर वो गांठ बाहर निकल जाए, हर रसौली चली जाए, निकल जाए यीशु के नाम से, हर वो बांझपन चला जाए यीशु के नाम से,
परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने बेबी को रिसीव कर पाए। वे औलाद तीमी को मैं पुत्र देके उसके घर को बसाता हूँ। प्रभु ने कहा आपका घर बसेगा, परमेश्वर आपको हंसाएगा जैसे हन्ना को हंसाया। प्रभु आपको बेबी से ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर आज उस बहन की माई बाप तड़फ को आप देख रहे हैं, इसको पुत्र से आशीष दे करके अपनी महिमा के लिए खड़ा कीजिए। इस जवान को प्रभु जिसके प्रभु लेफ्ट साइड में बहुत सा पेन हो रहा है, प्रभु कैपरी डाले हुए प्रभु, ब्लू शर्ट पहने हुए प्रभु, टी शर्ट ब्लू रंग का, प्रभु इसको तेरा सामर्थ हुए और लेफ्ट प्रभु पेट में लेफ्ट साइड जितना भी तकलीफ हो वो चला जाए। यीशु के नाम से पेट की बीमारी जाए, हड्डियों का रोग जाए, नसों का सूजन जाए, हर एक पथरी जाए यीशु के नाम से, हर यूरिक एसिड जाए यीशु के नाम से। जो कब्ज के कारण बीमार है, कब्ज का बीमारी चला जाए, बवासीर चाहे खूनी है चाहे मौके का चला जाए, चाहे कोई सदरनी चली जाए, चाहे कोई हर्निया चली जाए, चाहे कोई गठिया वाह वो चला जाए, चाहे कोई गुदूदियाँ वो निकल जाए, चाहे पैरों में दिक्कत है, कानों में दिक्कत है, दांतों में दिक्कत है, आंखों की दिक्कत है, हर बीमारी निकल जाए। आपके आंख कान पाँव अच्छे हो जाएं, आपके शरीर में से खारिश का रोग, चमड़ी का रोग चला जाए, हर दर्द पीड़ा खत्म हो जाए, आपके लिए रास्ते खुले, अच्छी जॉब के साथ खुदा आपको नवाजे, परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाए, प्रभु आपको प्रमोशन दे, प्रभु आपके खेतों में आशीष दे, प्रभु आपके माल डंगर में आशीष दे, प्रभु आपके बिजनेस को बढ़ाए, प्रभु आपके बच्चों में आशीष दे, आपके बच्चे पढ़ लिख बड़े अफसर बन जाएं, बड़ी पदवी पर जाएं, जो बच्चे शादी के लायक है प्रभु आपकी दया से उनकी शादी होने पाए, अच्छे रिश्ते मिलने पाए, आपकी ओर से मार्ग खुले। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, महिमा आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम से पिता मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को एक खास बात मैं बोलना चाहता हूँ, मुक्तसर में हर थर्सडे हर वीरवार को मीटिंग होता है, लेकिन कल प्रभु के दास बाहर से आए हैं और वीरवार को फरीदकोट में पास्टर मीटिंग होने जा रहा है, इसलिए जो वीरवार मुक्तसर सभा होती है वो कल बुधवार 10:30 बजे मीटिंग चालू होगी। आप सही समय पे प्रभु के घर पे आइएगा, हम आपका स्वागत करते हैं और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह।